दोस्तों आपका आज में स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं और ऑप्शन हम जैसे कि हम हर वीक करते हैं और वीकली जो डेटा अवेलेबल है हमारे पास, जो एफ आई डी एस का जो ऑप्शंस का जो डेटा अवेलेबल है फ्यूचर का, जो उसके हिसाब से हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने पोजीशंस कहाँ बनाई है और पिछले वीक्स हमने क्या डिस्कस किया था और क्या हुआ वो भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों अब क्या हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम बैंक निफ्टी का भी टेक्निकल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे चार्ट की मदद से कि उसमें भी क्या क्या पोजीशंस क्या एनालिसिस क्या कर सकते हैं, उसके अंदर भी वो निफ्टी का भी करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। इससे दोस्तों अगर पहली बार आए तो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो दोस्तों हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करके प्ले लिस्ट में के अंदर निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में जाओगे तो आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज मिल जाएगी, ऑप्शंस की विद एडजस्टमेंट मिलेगी और उनको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कब कब यूज़ करते हैं, ये भी डिस्क्राइब किया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं, अगर हिंदी आपको समझ नहीं आती है तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, उसमें भी कई सारी स्ट्रैटेजीज हमने शेयर कर रखी हैं वो भी एडजस्टमेंट के साथ। तो दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे क्या क्या पोजीशंस बनी है। तो दोस्तों ये हमारा जो डेटा है ये फ्यूचर का डेटा है, इसको मैंने लगा लिया। हम केवल एफ आई और प्रोज को देखेंगे क्योंकि इनका इतना ज़्यादा मैटर नहीं रखता और डी आई एस की तो खैर पोजीशन ज़्यादा होती ही नहीं। तो सबसे पहले दोस्तों लास्ट वीक हम देखते हैं कि हमने लास्ट वीक क्या डिस्कस किया था। ये 3 सितंबर जो हमने लास्ट वीक वीडियो शेयर करी थी 3 सितंबर जिसकी एक्सपायरी हुई है अभी, ये उसका था कि एज पर फ्यूचर डेटा बिग प्लेयर्स आर बुलिश एंड इन ऑप्शन दे मेड पुट शॉर्ट एट 11,500। हमने डिस्कस किया था 11,500 के आसपास काफ़ी पुट सेलिंग हुई है और जिस हिसाब से जो लास्ट वीक का जो हमने ये चीज़ डिस्कस करी की थी 28 अगस्त के आसपास कि ये जो डेटा है ये जो आप देख सकते हैं काफ़ी बुलिश डेटा था। ये जो फ्यूचर के अंदर काफ़ी बुलिश थे, ये काफ़ी देख सकते हैं कि 1 लाख के आसपास जो कॉन्ट्रैक्ट थे बुलिश थे, 1,05,000 और केवल 31,000 शॉर्ट थे। तो ये काफ़ी बुलिश सेंटिमेंट थे। लेकिन मंडे को जो भी कोई न्यूज़ की वजह से हुआ, जैसे भी हुआ मार्केट नीचे करी, वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि मार्केट नीचे आई, थोड़ा 1-2 दिन नीचे भी रही, लेकिन जो उसकी क्लोजिंग आई है ये 11,000, ये दोस्तों मैंने लगता है इसकी बैंक निफ्टी का लिख दिया है, 533 के आसपास क्लोज हुआ था, 30 या 33 ऐसे कुछ क्लोज हुआ था। लेकिन जो उसने क्लोजिंग दिया है वो 11,500 के ऊपर ही दिया है। हालांकि 11,300 350 तक गया था, क्या पता उन्होंने पोजीशन क्लोज भी करी हो, बीच का मैं इतना अपडेट नहीं किया, लेकिन जो क्लोजिंग हुई थी लेकिन वो 11,500 के 33 के ऊपर। हालांकि हम गलत हुए, ठीक है एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो क्लोजिंग थी वो फिर भी ऊपर ही थी जो उन्होंने 11,500 के ऊपर जो बनाया था। और जो उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई थी वो चेंज ही हो गई थी। अब कह सकते हैं कि देख सकते हैं करीब करीब 24,000 उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वहाँ से लेस कर दिए थे और शॉर्ट पोजीशन काफ़ी इंक्रीज़ कर दी थी। अभी का देख लेते हैं अभी क्या सिचुएशन बन रही है, पिछली बार की तो हमने डिस्कस कर लिया। तो अभी दोस्तों फ्यूचर के अंदर जो ऑलमोस्ट सेम ही चल रहा है, ज़्यादा बहुत बड़े चेंजेस नहीं हैं। हालांकि इन्होंने लास्ट वीक के अंदर इनकी अब देख सकते हैं कि लास्ट वीक में 31,000 शॉर्ट थे तो वहाँ से बढ़ते गए हैं, शॉर्ट बढ़े हैं, लेकिन और जो इनके लॉन्ग थे वो कम हुए हैं। तो करीब करीब 67,000 के आसपास लॉन्ग है, 58,000 के आसपास ये शॉर्ट है। इसके अलावा दोस्तों अगर अब प्रो डेस्क की करें तो इनका भी करीब करीब 24,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है और 18,000 शॉर्ट है। और उसी दिन की बात करें तो वो बियरिश थे। तो अभी भी जो इनकी कल की पोजीशन जिन्होंने फ्राइडे को चेंज किया 5,628 और ये 23,064, अगर इसको हम एक इसके थ्रू देखें चार्ट के थ्रू तो दोस्तों जो ऊपर वाली जो दो हैं ये एफ आई आईज के हैं और जो नीचे वाले हैं प्रोडेक्स के हैं। तो प्रोडेक्स अभी कुछ ज़्यादा बहुत बुलिश या बहुत बिरिश ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन और फ्यूचर के डाटा के हिसाब से। लेकिन जो ये ऊपर जो ये 2 लाइन है ये उनकी है एफ आई आईज की। इन्होंने जो हम लास्ट टाइम डिस्कस किया था वो करीब उनकी पोजीशन यहाँ पे थी जो काफ़ी तेज़ी से नीचे आई है और जो इनकी शॉर्ट पोजीशन थी ये भी काफ़ी बड़ी है। और दोस्तों ये तो था फ्यूचर के हिसाब से। फ्यूचर में अभी तक इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा चेंजेस या बहुत बड़ी एक्टिवनेस नहीं दिखाई दे रही है, तो फ्यूचर के हिसाब से भी कुछ भी बताना मुश्किल है। तो दोस्तों हम अब ऑप्शन की मदद लेते हैं। और इसके अलावा दोस्तों ये मंथली फ्यूचर का डेटा है जो भाव कॉपी में आपको मिलता है। इसमें आप देखोगे तो करीब करीब जो भी प्रॉपर इस वीक के अंदर जो भी करीब करीब 27,600 जो या फिर 368 कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं या 27,600 क्वांटिटी है, ये 3,368 कॉन्ट्रैक्ट एक लॉट या 368 लॉट कह सकते हैं कि शॉर्ट मतलब पोजीशन क्लोज की गई है। लेकिन दोस्तों जो नेक्स्ट मंथ है उसके अंदर 518 नए मतलब कह सकते शॉर्ट बनाए गए हैं, यहाँ पे क्लोज हुई है इस मंथ। लेकिन लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए थोड़े बिरिश हो गए हैं
जो भी पोजीशन अगर किसी बड़े प्लेयर ने बनाई है, ये ओवरऑल डेटा है, इसमें FII DI कुछ नहीं है, सारा जो ओवरऑल डेटा है उसका है। और जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ है, ये सितंबर हो गया, ये अक्टूबर हो गया, ये नवंबर में भी काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में भी पोजीशंस क्लोज हुई हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग जैसी हो रही है वैसे ही हो रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ फ्रेश लॉन्ग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बन रही है, शॉर्ट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं बन रही है। जो इनकी पास ऑलरेडी पोजीशन थी वही अपनी पोजीशन को क्लोज कर रहे हैं। लेकिन अगर निफ्टी में देखोगे तो जिनकी पोजीशन थी वो तो क्लोज कर ही रहे हैं इस मंथ के, लेकिन लोग नेक्स्ट मंथ के लिए भी शॉर्ट मार रहे हैं। मतलब इसका ओवरऑल जो डेटा है उसके हिसाब से बेयरिश है। अगर हम मंथली ऑप्शन चेन देखें, मंथली ऑप्शन चेन मंथली जो डेटा जो भाव कॉपी में अवेलेबल है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों अब ऑप्शन चेन के ऊपर चलते हैं, जहाँ हम देखने की कोशिश करेंगे कहाँ पे बड़ा कुछ हो रहा है। FIS का पहले देख लेते हैं। FIS 11,000 के आसपास लॉन्ग है, पुट लॉन्ग में 21,000 है, कॉल शॉर्ट के अंदर 11,000 है, सेम ऑलमोस्ट कॉल लॉन्ग के बराबर ही है, और 20,000 के आसपास पुट शॉर्ट में है। ओवरऑल 31,000 लॉन्ग है और 33,000 शॉर्ट है। कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है, बहुत बड़ा कुछ नहीं है। अब देखें तो कॉल शॉर्ट 11,000 के आसपास, पुट शॉर्ट 20,000 है और पुट लॉन्ग ओवरऑल जो टोटल लॉन्ग 31,000 है, शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ी चेंजेस नहीं है। और लेकिन अगर आप प्रोप्राइटरी का देखें तो करीब 36,600 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है, पुट लॉन्ग के अंदर 65,000 जो कि बहुत ज़्यादा है, और कॉल शॉर्ट में बहुत ही ज़्यादा 84,000 जो कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी पिछले टाइम से इतना बड़ा हमने देखा नहीं है। और पुट शॉर्ट के अंदर 39,587 के आसपास, 39-40,000 के आसपास, जो कि कॉल शॉर्ट का ऑलमोस्ट हाफ ही है। तो मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेरिश है प्रोप्राइटरी डेस्क। अगर इनकी ओवरऑल टोटल लॉन्ग देखेंगे 76,000 है और टोटल शॉर्ट 1,50,000 के आसपास, कैसे 1,49,700 से तो 1,50,000 के आसपास। दोस्तों इसके हिसाब से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रोप्राइटरी डेस्क सिस्टम बहुत ज़्यादा बेरिश है। ऑप्शन चेन के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेरिश लग रहा है, जिस हिसाब से उन्होंने कॉल शॉर्ट करी है और पुट लॉन्ग करी है, हिसाब से काफ़ी बहुत ज़्यादा बेरिश है। लेकिन अब FIS को देखते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी नहीं है, जो पैसा लग रहा है सारा इस टाइम प्रोप्राइटरी डेस्क जो काफ़ी हैवीली ट्रेड कर रहे हैं उनका है, और उनके हिसाब से काफ़ी मार्केट बेरिश लग रही है, काफ़ी हैवी इन्होंने चेंज जो अपनी पोजीशन बनाई है काफ़ी हैवी बनाई है। तो दोस्तों एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि ये पोजीशन कहाँ कहाँ बन सकती है, और हम ऑप्शन चेन पे चलेंगे। ज़रा लोड हो रहा है। तो ये जो ऑप्शन चैनल में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिखाई दे जाए। यस दोस्तों देख सकते हैं जो मार्केट अभी जो क्लोज हुई है करीब 11,300 333 पे ही क्लोज हुई है, 11,333। और अगर दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट देखा जाए इस टाइम तो 11,500 के ऊपर है सबसे ज़्यादा ओपन, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी इसका 18,000 है। तो कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई है फ्राइडे के दिन यहीं पे हुई है 11,500 के आसपास, और सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन हमने जो बनी है इसके ऊपर ही बनी है। इसके अलावा थोड़े बहुत 11,600 पे भी हैं, और 10,340 के ऊपर भी काफ़ी हैवी शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं। तो और अगर नीचे की साइड, अगर ये तो सर ऊपर की साइड जो हमने अभी भी कंक्लूजन देखा था कि प्रोप्राइटरी डेस्क ने बहुत हैवीली शॉर्ट कर रखा है, तो वो हम कह सकते हैं कि 10,500 10,600 पोजीशन के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी शॉर्ट सेलिंग की गई है। और इसके अलावा अगर दोस्तों यहाँ की साइड जाए तो सारा बहुत ज़्यादा सारी बाइंग ही हो रही है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट टाइम दिखाई दे रहा है वो 26,000 से 11,000 के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो कि कह सकते हैं इस टाइम से बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो काफ़ी लंबे टाइम से 11,000 का मार्केट ने काफ़ी कंसोलिडेट कर रही थी। जैसे 200-300 के आसपास टाइम भी 11,000 बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और अभी भी जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो यही है। और जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड भी हुआ है जो फ्राइडे के दिन वो 11,841 पे ही हुआ है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है।
दोस्तों एक बार हम मोस्ट एक्टिव सब कॉल पुट की देख लेते हैं, ताकि उसके हिसाब से हमें और थोड़ा अंदाज़ा, थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाए कि फ्राइडे के दिन कौन सी मोस्ट एक्टिव कॉल थी और मोस्ट एक्टिव पुट थी। एक बार मैं उसको भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हमें और क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले मोस्ट एक्टिव कॉल्स देख लेते हैं कौन कौन सी जो सबसे ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को दिखा रहा है, तो मैं निफ्टी को दिखा लेता हूँ। पहले निफ्टी का हमने सेलेक्ट कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, लगा दिया है। जो आप देख सकते हैं मोस्ट एक्टिव ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में निफ्टी की जो सबसे 11,500 है, सबसे ज़्यादा एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट था हमारा मंडे को। यहाँ पे देख सकते, इसका प्राइस डिक्रीज भी हुआ है। तो और इसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट भी अभी इसके ऊपर ही है। कम इसमें तो कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हैवी सेलिंग हुई है अभी इसी लेवल के ऊपर हुई है। और इसके अलावा दोस्तों अगर अब मोस्ट एक्टिव एक बार हम पुट्स भी देख लेते हैं। जो मोस्ट एक्टिव पुट्स है दोस्तों देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट 26,000 पे ही है। और जो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव पुट्स भी फ्राइडे के दिन यही थी 11,000, जिस पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट भी ऐड हुआ है। तो इस टाइम के लिए ऑप्शन चेन की मदद से हम देखना चाहें तो कह सकते हैं कि जो 11,600 का जो लेवल है इस टाइम पे ऊपर रेसिस्टेंस का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 11,000 जैसे सपोर्ट का काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर 11,600 क्यों नहीं है, वहाँ पे जा सकती है। अगर पोजीशंस क्लोज हो जाती है तो कई बार मार्केट ऊपर चली भी जाती है। लेकिन लास्ट टाइम जैसे हमने डिस्कस किया था 11,500 का लेवल है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट वहाँ से पहले गैप अप हुई, वहाँ से फिर 400 पॉइंट नीचे आई, हालांकि क्लोज ऊपर ही हुई, जो भी है ठीक है। तो दोस्तों ये तो था ऑप्शन के हिसाब से और फ्यूचर जो डेटा है उसके हिसाब से क्या व्यू बन रहा है कि बड़े लोगों ने, बड़े प्लेयर्स ने क्या क्या पोजीशन बनाई है, कहाँ कहाँ पे पोजीशन बनाई है। तो एक बार हम चार्ट की मदद से भी देखना चाहेंगे कि क्या क्या हो रहा है। दोस्तों ये थोड़ा ये डेली चार्ट है निफ्टी का। और दोस्तों ये देख सकते हैं जो हमारी लंबी सी जो मंडे की कैंडल है ये है। और इसके अलावा दोस्तों एक छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं। तो ये इन्वर्टेड हैमर है ना, ये बहुत, अगर एक बड़े लंबी रेड कैंडल के बाद टॉप के आसपास और यही इन्वर्टेड हैमर कह लो, या फिर से शूटिंग नीचे की साइड बंदा इन्वर्टेड हैमर कह देते हैं, ऊपर बंदा तो शूटिंग स्टार कह देते हैं। तो एक बहुत बेरिश साइन होता है। अगर इसको प्ले करना चाहे तो सबसे बढ़िया इसका तरीका होता है प्ले करने का, इसके टॉप का स्टॉप लॉस लगा के 1:3 का आपको बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। इसमें एक मतलब स्ट्रैटेजी कह लो या फिर कुछ और कह लो, जो भी कहना चाहिए, लेकिन एक बहुत बेरिश पैटर्न होता है ये। अगर यहाँ पे मैं कहूँगा इसका टॉप, इस कैंडल का हाई था ओपन 11,354 था और हाई था 11,452। तो करीब 100 पॉइंट का इसका लो और हाई, इसका लो देखा जाए तो 303 था। इसका जो लो का और हाई का जो कह सकते हैं जो करीब करीब 150 पॉइंट का डिफरेंस है। तो करीब करीब हम कह सकते हैं 1:3 इसका स्टॉप लॉस लगा के, हाई का स्टॉप लॉस लगा के 1:3 आप देख सकते हैं, जो कि करीब करीब 10,900 तक जा सकता है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, ये बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर ये इन्वर्टेड हैमर बिल्कुल इसके बाद बन जाता तो इवन मैं खुद भी ट्रेड कर लेता, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न। लेकिन अभी मैंने इसे ट्रेड नहीं किया है क्योंकि ये बहुत सारे बीच में कैंडल्स बनी है। अगर इमीडिएट इसके बाद बने तो इसमें बहुत अच्छा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों निफ्टी बैंक का अगर हम वहीं पर देखें, उसके अंदर भी देखो दोस्तों एक रेड कैंडल बनी थी और सेम यहीं पे वही वैसी कैंडल बनी है। इसको देखेंगे तो ये भी शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल है, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियरिश है। अगर इसको भी प्ले करना है, इसको सेम तरीके से इसके हाई का स्टॉप लॉस लगा के 1:3, जरूरी नहीं कि 1:3 जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि 1:3 जा सकता है। और
मिले तो 1:2 भी मिल सकता है, 1:3 बहुत ज़्यादा भी नीचे जा सकता है, लेकिन 1:3 ईजी मिलने के चांसेस जो देखते हैं अब क्या होता है। फिलहाल ये कि बहुत लंबा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है निफ्टी को, करीब 21,000 के आसपास। बैंक निफ्टी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है 21,000 के आसपास, यहाँ तक भी इजीली जा सकता है। जैसा भी होगा दोस्तों देखते हैं क्या होता है आने वाले वीक में, जैसा भी होगा हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे। फिलहाल अगर आप ऊपर की साइड देखा जाए तो 11,600 पे बहुत ज़्यादा कॉल शॉर्ट हुई है। अगर आप सेफ मूवमेंट करते हो वहाँ से 200 पॉइंट ऊपर लेके चलें, और अगर नीचे की साइड तो ईजिली के मैं इजीली देखते हैं कहाँ तक जाता है, लेकिन जो कैंडल स्टिक पैटर्न जो 1 डेली चार्ट के ऊपर से बने हैं वो काफ़ी बेरिश है। इसका 1:3 अगर जाता है तो ये करीब करीब 3,000 पॉइंट नीचे तक इजीली जा सकता है। तो नेक्स्ट वीक हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल को भी, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दें, ताकि जब भी कोई वीडियो डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अपना ध्यान रखें, शुक्रिया।